उन्होंने आपको दिव्य समझा होगा। निश्चित रूप से, और इसी प्रकार से अनेकों कथाएं, किस्से और धर्म प्रचलित और स्थापित होते हैं। ऐसे मामले जो अत्यंत तत्काल निपटाए जाने होते हैं, उनमें परिणाम ही माध्यम से अधिक महत्वपूर्ण होता है। अंततः अनेकों शताब्दियों के बाद वह ग्रह फिर से वैसा ही हो गया जैसा नाभिकीय सर्वनाश से पहले था। फिर भी कहीं कहीं रेगिस्तान भी निर्मित हो गए। जो स्थान अधिक प्रभावित नहीं हुए थे, वहां जीव जंतु और वनस्पतियां अधिक सरलता से फैल गईं। 150,000 वर्ष बाद वह सभ्यता अत्यंत अधिक विकसित हो गया। लेकिन इस बार उन्नति केवल तकनीकी ही नहीं थी, बल्कि लोग सबक सीख चुके थे। वे सहर्ष आध्यात्मिक और परामनोवैज्ञानिक उन्नति भी कर चुके थे। यह दोनों ही प्रजातियों में हुआ, और अब काले और पीले लोगों के मध्य दोस्ती का बंधन मजबूत हो चुका था। इस प्रकार उस ग्रह पर शांति का साम्राज्य छा गया। पौराणिक ग्रंथों के आदेश स्पष्ट हो गए। बहुत से ग्रंथ रिकॉर्ड किए गए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि किन कारणों से नाभिकीय विनाश हुआ और उसके किस तरह के परिणाम सामने आए। जैसा कि मैंने पहले कहा, लोग जानते थे कि उनका ग्रह 500 वर्षों में ही निवास करने योग्य नहीं रह जाएगा। यह जानते हुए कि सौर मंडल में और भी ग्रह हैं, जिनमें से कहीं जीवन है और कहीं कहीं नहीं, उन लोगों ने अंतरिक्ष खोज का सबसे गंभीर अभियान शुरू किया। अकस्मात ही वह आपके सौर मंडल को भेद कर गए और मंगल ग्रह पर पहुंचे, जिसे तब तक निवास योग्य नहीं समझा जाता था और वास्तव में उस समय जीवन युक्त था। मंगल ग्रह के वासियों के पास कोई तकनीकी ज्ञान नहीं था, बल्कि इसके विपरीत वे आध्यात्मिक रूप से अत्यंत उन्नत थे। वे लोग आकार में बहुत छोटे थे, करीब 120 से 150 सेंटीमीटर के, और मंगोल वासियों जैसे रूप वाले। वे आदिवासियों की तरह समूह में रहते थे, पत्थर की झोपड़ियों में। मंगल ग्रह पर जीव जंतु बहुत थोड़े थे। वहां एक बौनी बकरी जैसा जीव था, तो कोई बहुत विशालकाय खरगोश जैसा, अनेक प्रकार के चूहे, और सबसे विशालकाय जीव भैंस जैसा था, जिसका सिर अमेरिकी सुअर जैसे था। वहां कुछ पक्षी भी थे, और सांपों की 3 प्रजातियां थीं, जिनमें से एक बहुत विषैली थी। वनस्पतियां भी कम थीं। वृक्ष 4 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं थे। उनके पास खाने योग्य एक घास भी थी, जिसे आप कूटू जैसा मान सकते हैं। बकरातिनी के लोगों ने अपनी खोज जारी रखी, जिससे उन्हें पता लगा कि मंगल ग्रह इस गति से ठंडा होता जा रहा था, जिससे यह लग रहा था कि 5 से 10,000 वर्षों के अंदर वह निवास योग्य नहीं रह पाएगा। वनस्पतियां और जीव जंतु जो उस ग्रह पर थे, उनका अस्तित्व भी सुरक्षित नहीं था।